नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं वीर दुबे। आज हम चर्चा करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक प्रश्न पूछा गया है कर्नाटक हिजाब मामले में। इस विषय पर ही हमारी चर्चा रहेगी। तो मुद्दे की बात के इस कार्यक्रम में, इस पर्टिकुलर सेशन में हम बहुत सारी चीज़ों को समझेंगे जो इस केस से रिलेटेड है। और अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस प्रकार से ये प्रश्न पूछा है, किससे पूछा है, इन सब चीज़ों के ऊपर हमारी चर्चा रहेगी। क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। क्वेश्चन किया गया है, क्या हो सकेगा स्कूल में यूनिफॉर्म के साथ धर्म का पालन। मतलब इसमें पूछा जा रहा है कि क्या यूनिफॉर्म जो स्कूल में है, अगर उसको धर्म के पालन के साथ जोड़ा जाए तो क्या धर्म के पालन और स्कूल के यूनिफॉर्म को मिक्स किया जा सकता है। ये क्वेश्चन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया है। क्या मामला है पहले उसको समझेंगे और उससे संबंधित इसमें जिस प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न उठेंगे उन प्रश्नों को भी हम यहाँ पर सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले है कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट का सवाल है। सवाल यही है जो यहां पर लिखा है, ठीक है। लेकिन ये सवाल कब पूछा गया है और कहां पूछा गया है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एक फैसला दिया था, ठीक है, किस मामले में, जो हिजाब मामला था, जो कि स्कूलों के द्वारा प्रतिबंधित किया गया था कर्नाटक में। पुराना मामला जरूर है लेकिन प्रश्न जो है वो इस पर नए उठे। तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने, कर्नाटक हाई कोर्ट ने इसमें ये चीज़ कंटिन्यू करी थी कि ठीक है, जो स्कूल्स के द्वारा जो बैन लगाए गए हैं वो कंटिन्यू रहेंगे, इसे वापस नहीं लिया जाएगा। जबकि याचिकाकर्ताओं की तरफ से कहा गया था कि हिजाब पर जो बैन लगाया गया है उस बैन को हटाया जाए। तो यही यहाँ पर है कि कर्नाटक उच्च न्यायालय का जो फैसला है, उसी फैसले को फिर याचिकाकर्ताओं द्वारा सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। ठीक है, मुद्दा समझ में आ रहा है। कर्नाटक में जो हिजाब पे प्रतिबंध लगाया गया था स्कूल्स के द्वारा, उसे चैलेंज किया गया। तो कर्नाटक हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि हिजाब पे प्रतिबंध लगा रहेगा। पर जब याचिकाकर्ता इस बात से या इस फैसले से संतुष्ट नहीं हुए तो वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ मूव करते हैं और सुप्रीम कोर्ट में कर्नाटक हाई कोर्ट के इस फैसले की चुनौती देते हैं। तो इसी चुनौती वाली याचिका पर ही सुनवाई हो रही है। कहाँ हो रही है? सुप्रीम कोर्ट में हो रही है। और सुप्रीम कोर्ट इसी सुनवाई के दौरान प्रश्न कर रहा है। प्रश्न में ये कहा जा रहा है कि क्या जो हिजाब या कह सकते हैं धार्मिक जो प्रथाएं हैं उसे हम स्कूल यूनिफॉर्म के साथ मिक्स कर सकते हैं। क्या ये दोनों अलग अलग हैं या एक साथ रखा जा सकता है, ये यहाँ पे प्रश्न है। तो इसमें तमाम सारे जो याचिकाकर्ता हैं उन याचिकाकर्ताओं में कई सारे वकील हैं और उन वकीलों से भी यहाँ पर यह प्रश्न किया जा रहा है, जिसमें से एक का नाम आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, किनका नाम देख पा रहे हैं आप? वरिष्ठ अधिवक्ता हैं संजय हेगड़े। और संजय हेगड़े जी से न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता ने ये प्रश्न किया है, क्वेश्चन किया है, जो क्वेश्चन मैंने अभी आपको शुरुआत में दिखाया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। मसलन अगर एक पर्टिकुलर धर्म के लिए बात आ रही है या फिर एक से अधिक धर्मों के लिए बात आ रही है कि हम अपनी प्रैक्टिस स्कूलों में कर सकते हैं, वो भी तब जब उस पर्टिकुलर स्कूल में ड्रेस कोड सिस्टम लागू है। देखिए, दो तरीके की चीजें हैं। कुछ स्कूल्स या कुछ विद्यालय ऐसे होते हैं जिनमें कह सकते हैं कि स्कूल यूनिफॉर्म या जो छात्रों के पहनने के लिए जो यूनिफॉर्म व्यवस्था है वो लागू नहीं होती है। ठीक है, अगर यहाँ पर ऐसा कोई स्कूल होता जिसमें स्कूल यूनिफॉर्म लागू ना करने की प्रथा होती, तब शायद ये केस इतना बड़ा होता ही नहीं। लेकिन कुछ ऐसे स्कूल्स हैं जिनके यहाँ यूनिफॉर्म लागू होता है, और जब स्कूल यूनिफॉर्म लागू होता है तो कोई भी यूनिफॉर्म किसी धर्म के आधार पर किसी विद्यालय में तो चलता नहीं है कि इस धर्म के बच्चे ये वाला यूनिफॉर्म पहनेंगे, उस धर्म के बच्चे वाला यूनिफॉर्म पहनेंगे। लेकिन समस्या यहां पर यह है कि अनुच्छेद 25 जो है, आर्टिकल 25, वो अबाध रूप से धर्म के आचरण या धर्म के अनुरूप आचरण की स्वतंत्रता देता है। तो ऐसे में यहां पे अगर हिजाब पहन के वे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं तो उनके अबाध रूप से जो स्वतंत्रता वाला जो फंडामेंटल राइट है वो कहीं ना कहीं ब्रेक होता हुआ उन्हें दिख रहा है, इसको लेकर के अपील करी गई। अब यहां पे कर्नाटक शिक्षा अधिनियम 1983 की बात कर लेते हैं।
कर्नाटक शिक्षा अधिनियम 1983 के संबंध में सुधांशु धूलिया ने भी एक स्टेटमेंट दिया है। मसला यह है कि याचिकाकर्ताओं की तरफ से कहा गया कि ये जो कर्नाटक शिक्षा अधिनियम 1983 है, ये कहीं ना कहीं हमारी धार्मिक स्वतंत्रता को क्या कर रहा है, धार्मिक स्वतंत्रता इसको जो है वो उसके प्रति पक्षपात कर रहा है। जैसे कि आर्टिकल 25 में जो दिया गया है उस चीज को फॉलो नहीं करने दे रहा है ये वाला जो अधिनियम। तो इस पर सुधांशु धूलिया जी का कथन ये है कि स्टेट्स की तरफ से ये जो आदेश होते हैं या जो कानून होते हैं, इस कानून में आपसे ये नहीं कहा गया है कि आप हिजाब प्रथा जो है, हिजाब प्रथा, इसका आपको पालन करना है या नहीं करना है, करना है या नहीं करना है, इस पर रोक नहीं लगा रहा है ये कानून। याचिकाकर्ताओं की तरफ से कहा गया था कि हिजाब प्रथा पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है, इसकी दुहाई देते हुए, इस कानून की दुहाई, इसमें सेक्शन जो 11 है उसकी दुहाई देते हुए। जबकि इसमें सुधांशु धूलिया जी ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से आप ये कह रहे हैं कि यहां पर रोक लगाई जा रही है, इसको हम दूसरी तरह से भी कह सकते हैं कि कर्नाटक शिक्षा अधिनियम 1983 जो है वो हिजाब प्रथा को आप प्रयोग, किसी व्यक्ति को प्रयोग करना है या नहीं करना है, ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि हिजाब प्रथा स्कूल में प्रयोग होगी या नहीं, ये है, ये मेन मुद्दा है। स्कूल में प्रथा प्रयोग होगी या नहीं होगी, इस चीज को लेकर के यहां पर रोक लगाई गई है कि जिन जगहों पर स्कूल यूनिफॉर्म्स चल रहे हैं वहां पर इस तरीके की प्रथा का प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अर्लियर जब हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई हुई थी, कर्नाटक हाईकोर्ट में जब इसकी सुनवाई हुई थी, तो वहां यह भी कहा गया था कि हिजाब इस्लाम के, या कह सकते हैं कि इस्लामिक जो कानून है उसके मुताबिक लाई गई प्रथा नहीं है। मतलब इस्लाम की धार्मिक प्रथा नहीं है। इस्लाम धर्म में यह नहीं कहा गया है कि स्त्रियों को हिजाब पहनना चाहिए। इस बात की दुहाई जो है वो कर्नाटक हाईकोर्ट के समय में जब चर्चा चल रही थी तो वहां दी गई थी। ठीक है, धार्मिक प्रथा का मतलब जिसका धर्म में उल्लेख किया गया हो। उदाहरण के तौर पर जब हम यहां पर यह कहते हैं कि जो सिख धर्म के लोग हैं, जो सिख धर्म के लोग हैं वो कृपाण अपने साथ रख सकते हैं, ठीक है, कृपाण अपने साथ रख सकते हैं, तो ये धर्म में स्पष्टतः उल्लिखित है। अगर इसी तरीके से महिलाओं के लिए हिजाब पहनना आवश्यक है या पहनना होगा, इस प्रकार की चीज अगर धर्म में उल्लिखित होती तो संभवतः यहां पर कुछ और विचार किए जा सकते थे। तो इसी चीज को सुधांशु धूलिया ने यहां पर कहा है कि हमें इस तरीके से देखना चाहिए कि ये नियम हिजाब प्रथा पर प्रतिबंध नहीं लगा रहा है या किसी के पहनने या ना पहनने पर प्रश्न नहीं उठा रहा है। प्रश्न ये उठा रहा है कि हिजाब को क्या हम स्कूल यूनिफॉर्म में कंसीडर करके पहन सकते हैं, क्या उस जगह पर भी लगाया जा सकता है, यूनिफॉर्म को हम हटा सकते हैं और उसकी जगह पर हम अपना हिजाब पहन सकते हैं। इस प्रश्न को यहां पर इन्होंने रेज किया है। फिर पिटिशनर्स जो थे दूसरे, उन लोगों ने उस पर अपना रिप्लाई करते हुए बताया कि सर हिजाब को हम दुपट्टे या चुन्नी की तरह देख सकते हैं और हिजाब और दुपट्टे में कोई विशेष असमानता नहीं है। क्या स्कूल में दुपट्टा पहन करके अन्य धर्म के जो विद्यार्थी हैं या महिला विद्यार्थी हैं वो नहीं आती? अगर वे आ सकती हैं तो फिर हम हिजाब पहन के क्यों नहीं आ सकते? इस प्रश्न पर जब पिटिशनर्स की तरफ से अपना रिप्लाई दिया गया या फिर अपनी बात रखने का प्रस्ताव दिया गया, तो उस पर भी यहाँ जो सुप्रीम कोर्ट के जो बेंच है उसने यहाँ पर क्वेश्चन उठाया है और इस क्वेश्चन के आंसर में बताया है कि आप हिजाब और चुन्नी और दुपट्टे के बीच में समानता नहीं देख सकते, इसे समान रूप से नहीं देखा जा सकता है। जैसे कुछ उदाहरण भी दिए गए कि हिंदू धर्म में या फिर कुछ ऐसे धर्म में जिसमें स्त्रियां दुपट्टा पहनती हैं, तो उसमें दुपट्टा, पहली बात तो ये है कि ये सर ढकने के लिए नहीं होता है, दुपट्टा जो है वो कंधे को ढकने के लिए होता है, कंधे से ओढ़ा जाता है, ऐसी बात कही गई उसमें। साथ ये भी कहा गया कि कभी कभी इसे सर से भी रखा जाता है, जब कोई बड़ा आता है उसके सम्मान में हम उसके सामने सर पे पर्दा या सर पे दुपट्टा रखते हैं। तो इस तरीके के कुछ आंसर जो है वो दिए गए। या फिर एक और उदाहरण भी इसमें दिया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, पीठ की तरफ से, जिसमें यह कहा गया कि जो चुन्नी है या जो दुपट्टा है वो सिख महिलाओं की तरफ से तब इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है या किया जाता है जब वे गुरुद्वारे में जाती हैं, तो गुरुद्वारे की प्रथाओं के अनुसार वहां पर ऐसा उनको करने को होता है। इससे अधिक नहीं कुछ है यहाँ पर दुपट्टे का महत्व। लेकिन जब हम हिजाब को देखते हैं तो वो हर जगह हर स्थिति में एक ही तरीके से उसे रखा जाता है। तो ये चुन्नी और दुपट्टे के लिए समानता को प्रकट नहीं करता, अर्थात चुन्नी दुपट्टा अलग है और हिजाब अलग है। ये यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रिप्लाई भी किया गया।
इसके अलावा एक और पॉइंट यहां पर उठ रहा है, मैं आपको वो पॉइंट्स बता रहा हूं जो इस मामले में जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है तो अभी निर्णय नहीं आया है, केवल विचार चल रहे हैं। और विचार जब चल रहे हैं तो हमें यह समझना चाहिए, इन विचारों के माध्यम से हमें ये सोचना चाहिए कि क्या क्या चीजें सुप्रीम कोर्ट में डिस्कशन करी जा रही हैं, क्योंकि इसके आगे मायने निकाले जा सकते हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता इन्हीं में से एक और पिटिशनर है जिनका नाम है राजीव धवन। ठीक है, तो राजीव धवन जी हैं, पीछे एक और नाम यहां पर आया था, आप देख सकते थे, संजय हेगड़े जी हैं। तो राजीव धवन जी ने एक कथन दिया है कि हिजाब पहनना एक आवश्यक धार्मिक प्रथा है। अब ये जो हिजाब पहनना एक आवश्यक धार्मिक प्रथा है, इस विचार पर न्यायमूर्ति जो गुप्ता जी हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के इस पीठ के एक न्यायमूर्ति थे, उन्होंने अपने कुछ विचार प्रकट किए। मसलन पिटिशनर जो है उनकी तरफ से एक बात यह भी कही गई कि सर हिजाब पहनना जो है वो एक धार्मिक प्रथा है, और जब ये धार्मिक प्रथा है तो ये एक संवैधानिक प्रश्न बन जाता है, और इस संवैधानिक प्रश्न के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट को उस पक्ष से भी सोचना चाहिए। तो इस पर जस्टिस गुप्ता जी का विचार ये आता है कि ये बात विचारणीय है, लेकिन क्या, इनके प्रश्न के रिप्लाई में कहा गया, लेकिन क्या आपसे हिजाब पहनने के लिए मना किया जा रहा है कि हिजाब पहनना ही नहीं है, या फिर ये प्रश्न है कि हिजाब उस जगह नहीं पहनना है जहां पर यूनिफॉर्म लागू है, जिस विद्यालय में यूनिफॉर्म लागू है, जहां पर कर्नाटक शिक्षा अधिनियम 1983 का 11वां सेक्शन लागू है, क्या उस जगह पर नहीं पहनना है? अब यही चीज किसी निजी स्कूल के लिए हो जाए, किसी निजी विद्यालय के लिए हो जाए जिसमें उसने इस तरीके के कोड्स लागू ना किए हों, तो आप वहां पर पहन के जाइए या ना जाइए, एक मुद्दा है। या फिर कोई ऐसा स्कूल हो जो इस तरीके की प्रैक्टिस के अनुरूप बना हो, तो वहां पर पहन के जाया जा सकता है। लेकिन सार्वजनिक जब विद्यालय है और खासकर जब वो गवर्नमेंट कॉलेज है, तो फिर यहां पर इस तरीके के प्रतिबंध लगाए गए हैं अगर इस नियम के अनुसार, तो इसमें गलत क्या है, ये बात न्यायमूर्ति गुप्ता जी ने पूछी है या कही। इसके अलावा धवन जी ने अपना एक और, ये जो राजीव धवन जी हैं, इनका जो है एक और कह सकते हैं कि उदाहरण है इस मामले में, और वो उदाहरण ये है कि न्यायालय में कई सारे जज जो हैं वो तिलक लगाते हैं, या फिर मैं समझता हूं कि कई सारे जजेस हैं जिनको आपने भी देखा होगा जो तिलक लगाते हैं। इसके अलावा कई सारे जजेस हैं जो पगड़ी पहनते हैं। तो जब वे पगड़ी पहन सकते हैं अपनी धार्मिक प्रथाओं का, क्योंकि कोर्ट में भी जो यूनिफॉर्म है वो लागू होता है, और जब कोर्ट में यूनिफॉर्म लागू होता है तो फिर वहां पर तिलक और पगड़ी का मुद्दा कहां से आता है? और अगर वहां पर कोई व्यक्ति तिलक लगा सकता है, कोई व्यक्ति वहां बैठ करके पगड़ी पहन सकता है, तो फिर स्कूल में कोई क्यों नहीं पहन सकता है हिजाब, जबकि वहां पर भी यूनिफॉर्म लागू है? तो इस पर भी जो सुप्रीम कोर्ट की पीठ है उसने ये स्पष्ट रूप से कहा कि यहां पर भी पगड़ी को और जो हिजाब है उसको मिक्स नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हिजाब जो है ये धर्म के अनुरूप प्रथा है ही नहीं। जब धर्म के अनुरूप प्रथा नहीं है तो फिर उसे लागू कराना वहां पर किस प्रकार से आवश्यक है, ये सुप्रीम कोर्ट का इस पे क्रॉस क्वेश्चन। अब याचिकाकर्ताओं की तरफ से एक और तर्क दिया गया कि हिजाब पर रोक लगाना अनुच्छेद 25 का उल्लंघन है। और अनुच्छेद 25 का उल्लंघन क्यों है? क्योंकि अनुच्छेद 25 जो है, मैंने आपको बताया, धार्मिक जो स्वतंत्रता है, धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसके अंतर्गत आता है, जिसमें धर्म की जो प्रैक्टिसेस हैं, किसी भी धर्म को मानने, प्रचार प्रसार करने या उसका अनुकरण करने की अबाध रूप से हृदय के से जितना आप चाहते हैं उतना जो है आप उसका अनुसरण कर सकते हैं, इस बात का राइट आपको देता है। और क्योंकि जब हिजाब पर रोक लगाई जा रही है तो हम अपने धर्म के अनुरूप काम कर रहे हैं, और आर्टिकल 25 का उल्लंघन यहां पर इसलिए दिख रहा है क्योंकि ऐसा हमें करने नहीं दिया जा रहा है स्कूल्स में या पर्टिकुलर जगहों पर। ठीक है, हेगड़े ने कर्नाटक शिक्षा अधिनियम और नियमों के दायरे में एक सवाल उठाया। अब ये हेगड़े जी कौन है? थोड़ी देर पहले मैंने आपको यहां पर नाम दिखाया था, संजय हेगड़े। इनका भी एक क्वेश्चन है इसी में। इनका क्वेश्चन ये है, इनका क्वेश्चन इस अधिनियम के लिए है, कर्नाटक शिक्षा अधिनियम के लिए, जो कि अभी थोड़ी देर पहले आप यहां पर देख रहे थे 1983 वाला, उसके नियमों और अधिनियमों के लिए इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि क्या अगर हम ये मान भी लें कि स्कूल्स में हिजाब प्रतिबंधित होना चाहिए, अगर हिजाब प्रतिबंधित होना भी चाहिए, तो याचिकाकर्ता ये कहते हैं कि क्या स्कूल में पहनावा देख करके, क्या स्कूल में पहनावा देख करके शिक्षा दी जा सकती है? उनका प्रश्न ये भी है।
इसके अलावा उनका प्रश्न ये भी है कि क्या आप किसी को शिक्षा के अधिकार से केवल इसलिए वंचित कर देंगे कि वो यूनिफॉर्म नहीं पहन करके आया है? क्या किसी भी व्यक्ति को यूनिफॉर्म ना पहनने की स्थिति में शिक्षा से वंचित कर देना चाहिए? ये भी एक क्वेश्चन, ये जो हेगड़े जी हैं जो कि वकील हैं, अधिवक्ता हैं, इन्होंने ये क्वेश्चन किया है सुप्रीम कोर्ट से, माननीय सुप्रीम कोर्ट से। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि क्या इससे ये तय नहीं होता कि महिलाओं को स्वतंत्र रूप से अपने वस्त्र धारण करने चाहिए या नहीं चाहिए, या फिर किसी से पूछ करके करने चाहिए? एक तरीके से उनके विशेष कपड़े पहनने पर रोक नहीं लग रही है क्या यहां पर? तो ये एक और प्रश्न आ जाता है। ये तब आ जाता है जब हम मान लेके चलिए वहां पर धर्म का बात नहीं है, लेकिन हम किसी विशेष कपड़े की बात कर लेते हैं तो ये भी इनका एक प्रश्न है। अब इस प्रश्न पे माननीय सुप्रीम कोर्ट के क्या रिप्लाईज आएंगे ये आगे देखा जाएगा, लेकिन मैं चर्चा कर रहा हूं कि किस किस प्रकार के प्रश्न देखिए उठ रहे हैं, और ये सारे मुद्दे एक जगह जाकर के संकुचित हो रहे हैं। और वो मुद्दा ये है आर्टिकल 25 के तहत दी जाने वाली धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और उसके द्वारा अनुसरण किए जाने वाली धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इससे पहले छोटी सी चीज मैं आपको बता दे रहा हूं, 15 मार्च को कर्नाटक हाईकोर्ट की एक पूर्ण पीठ ने उडुपी में प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में पढ़ रही मुस्लिम लड़कियों द्वारा कक्षाओं में हिजाब पहनने का अधिकार मांगने वाली याचिकाओं के एक बैच को खारिज कर दिया था। और उस समय हाईकोर्ट ने कहा था कि हिजाब पहनना इस्लाम में एक आवश्यक धार्मिक प्रथा नहीं है और संविधान के अनुच्छेद 25 के धर्म के स्वतंत्रता के प्रति प्रतिबंधों के अधीन है। ठीक है, तो ये बात हाई कोर्ट में गई थी, जिसके खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट में ये लोग दायर किए थे। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। क्योंकि बार बार मुद्दा अनुच्छेद 25 के इर्द गिर्द घूम रहा है, तो निश्चित रूप से हमें आर्टिकल 25 के ऊपर भी प्रकाश डालना चाहिए। और आर्टिकल 25 क्या कह रहा है? लोक व्यवस्था, यानी कि समाज में जो सामाजिक व्यवस्था है उसका ध्यान रखते हुए, यानी लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वातंत्र्य तथा इस भाग का मतलब जो भाग 3 है, भाग 3 जिसमें फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं, भाग 3 के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण मतलब हृदय से जितना चाहते हैं आप उतना अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने, देखिए क्या क्या चीज, धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान हक होगा। लेकिन फिर यहीं पर यही बात है, अनुच्छेद 25 को ध्यान से समझना होगा। अनुच्छेद 25 में यह कहा गया है कि बेशक आपको धर्म को मानने की स्वतंत्रता है, वो भी अबाध रूप से, धर्म के अनुसार आचरण करने की स्वतंत्रता है, वह भी अबाध रूप से, और धर्म के अनुसार प्रचार करने की भी स्वतंत्रता है। लेकिन इतनी बाधा, अबाध का मतलब यहां यह नहीं है कि आप लोक व्यवस्था को ध्यान में ना रखें, आप सदाचार को ध्यान में ना रखें और स्वातंत्र्य जो चीजें हैं उसका ध्यान ना रखें। इसका मतलब राज्य इनके अनुरूप इस पर रोक लगा सकती है। और राज्य क्या है इस चीज को आप डिफाइन करते हो आर्टिकल नंबर 12। वो प्रत्येक चीज जो कानून बना करके आपके ऊपर लागू कर सकती है, वो समथिंग, वो सारी चीजें जो है राज्य के अंतर्गत आती है। तो इस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो कर्नाटक शिक्षा अधिनियम जो है 1983 वाला, वो उसने नियम बनाया है, और वो नियम ये बनाया है कि स्कूल्स जहां पर यूनिफॉर्म चल रहे हैं वहां यूनिफॉर्म ही लागू होंगे और कुछ चीजें लागू नहीं होंगी। तो इस चीज को आधार बना करके उन्होंने हिजाब को जो है वो बैन कर दिया। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं इसी का, आर्टिकल 25 क्लॉज 2 क्या है? इस अनुच्छेद की कोई भी बात किसी भी विद्यमान विधि के प्रवर्तन मतलब लागू करना, किसी चीज को लागू करना, किसी विधि के प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या राज्य को कोई ऐसी विधि बनाने से निवारित नहीं करेगी, यानी मना नहीं करेगी, जो धार्मिक आचरण के संबंध में किसी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या अन्य लौकिक क्रियाकलाप का विनियमन या निर्बंधन करती है। अर्थात इसमें यह बताया गया है कि ये वाला जो आर्टिकल है, यह आर्टिकल 25 जो है, इसमें कोई बात किसी ऐसी विद्यमान विधि के प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी, यानी कि पहले से बनी हुई विधि पर इसकी कोई भी बात प्रभाव नहीं डालेगी जो राज्य को विधि बनाने से मना करे। और राज्य ने विधि बना दी वहां पर कि भाई ठीक है, ये कानून है, इसके अकॉर्डिंग आपको यूनिफॉर्म पहन के आना चाहिए, खत्म बात। इसके अलावा सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए या सार्वजनिक प्रकार की हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं और हिंदुओं के सभी वर्गों
और अनुभागों के लिए खोलने को बंद करेगी। ये वाला जो पॉइंट है हालांकि इस मुद्दे से रिलेटेड नहीं है, लेकिन क्योंकि आर्टिकल 25 यूज हो रहा था तो मैंने आपको यहाँ पूरा दिखा दिया। ठीक है, तो इसमें जो हिंदू शब्द है, इस हिंदू शब्द की सीमा के अंतर्गत हिंदुओं के सभी वर्ग का मतलब यहाँ पर जैसे जैन हैं या सिख हैं या फिर बौद्ध हैं, ये सब हिंदू वर्ग के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो बेसिकली आपको ये समझ में आ रहा है आर्टिकल 25 के माध्यम से कि यहां पर अनुच्छेद 25 जो पिटिशनर हैं उनको वायलेट होता हुआ दिख रहा है, जबकि कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा था बिल्कुल भी वायलेट नहीं हो रहा है, इस पर कानून बनाए जा सकते हैं और बनाए गए हैं। और अब इसी चीज की जांच जो है सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। सुप्रीम कोर्ट किस पक्ष में इसका आंसर देगा, या फिर कोई तीसरा ही मार्ग निकलेगा, इसमें दोनों के अलावा कोई तीसरा मार्ग निकलेगा? यदि निकलेगा तो यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय होगा और वो निश्चित रूप से किसी न किसी नए प्रकार के कानून या फिर हो सकता है संशोधन की आवश्यकता को प्रकट करता हुआ दिखाई देगा, यदि अगर इन दोनों में से किसी एक पक्ष में आंसर नहीं जाता है तो आज की चर्चा यहीं तक थी। लेकिन आज की चर्चा से संबंधित एक प्रश्न आपके सामने यहां पर दिख रहा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इस प्रश्न का उत्तर हमें आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी दे सकते हैं या फिर आप हमारी सोशल मीडिया से जुड़ करके भी दे सकते हैं। क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन नहीं है? सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य, सदाचार या मानवतावाद, किसके अधीन नहीं है? इसका आंसर आपको देना है। इसके अलावा 250 शब्दों में आप इस शब्द सीमा का पालन करते हुए आप इस क्वेश्चन का आंसर भी हमें लिख करके भेज सकते हैं। भारतीय संविधान द्वारा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, धर्मनिरपेक्षता की गारंटी कैसे है? ये मेंस से संबंधित क्वेश्चन भी आप हमें लिख करके भेज सकते हो और ये क्वेश्चन आप हमें इस टेलीग्राम पर लिख करके भेज सकते हैं या फिर virad.dubey@studiiq.com इस ईमेल पर भी आप हमें मेल कर सकते हैं। संबंधित चीजों से और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं या फिर आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी अपनी चीजों को पूछ सकते हैं, जिसका रिप्लाई आपको निश्चित रूप से दिया जाएगा। आज की इस मुद्दे की बात प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। किसी नए मुद्दे को लेकर के हम फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।